प्यारे बच्चे, आज कक्षा 12 की बायोलॉजी में नया चैप्टर्स प्रारंभ कर रहे हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मनुष्य जाति के लिए जो सूक्ष्म जीव है किस प्रकार लाभदायक है, किस प्रकार उनका कल्याण कर रहा है, किस प्रकार उनका सहयोग कर रहा है, यही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सभी चीज़ें जो है इसमें बताएंगे। पहले जाने सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स क्या है। सूक्ष्म जीव वे होते हैं जो नगन आँखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें उच्च आवर्धन क्षमता वाले लेंस चाहिए, अर्थात इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होता है, जिसके द्वारा हम सूक्ष्म जीव को देखते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य जाति के लिए लाभ और हानि दोनों पहुंचाते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम केवल लाभदायक के बारे में बताएंगे। यूजफुल ऑफ माइक्रोब्स के बारे में बताएंगे। लाभदायक सूक्ष्म जीव का योगदान मनुष्य जाति के लिए निम्नलिखित तरह से होता है। पहला जाने जो ये लिखे हैं, घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव। घरेलू जो घर में हम लोग बनाते हैं भोजन, जो खाद्य माने भोजन जो होता है, हम घर में अपने बुद्धि विवेक से बनाते हैं, उसमें सूक्ष्म जीव का क्या भूमिका है, किस तरह हमारा सहयोग करता है, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहला, डेयरी में। इन डेयरी अर्थात दूध उत्पादन वाले जगह पर जहाँ दूध अधिक उत्पादन होता है, या हम लोग के घरों में 2-4 जो दुधारू पशु होते हैं उनका दूध जो है का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें बनाकर उसको हम लोग उपयोग करते हैं, उसमें सूक्ष्म जीव का क्या महत्वपूर्ण है, ये हम जानेंगे। देखिए बच्चे, जब दुधारू पशुओं के थन से दूध निकलता है वह एकदम शुद्ध होता है, परंतु थन से निकलते ही दूध जब आता है तो वायुमंडल में तमाम सूक्ष्म जीव अर्थात जीवाणु घूमता है, और वह जीवाणु क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ये 2 जीवाणु हमारे आसपास घूम रहे हैं। उनके लिए वह फेवरेबल कंडीशन दूध है, इसी में वह समाहित हो जाते हैं और उनके लिए वह भोजन मिलना शुरू हो जाता है इनके लिए, और कुछ समय तक वह दूध को हम रख देते हैं तो ये जीवाणु उस दूध को खट्टा कर देता है, अर्थात उनको फाड़ देता है। इसलिए हम लोग थन से दूध निकलने के बाद उसको हम लोग पॉस्चराइजेशन करते हैं। पास्चुराइजेशन या पाश्चुरीकरण, यह आपके बायोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु है, इसको खूब कायदे से समझ लीजिए बच्चे। दूध को हम लोग एक बर्तन में रख लेते हैं, वो ऑटोक्लेव होता है। ये जो विधि बता रहे हैं इसी प्रकार शल्य चिकित्सक में
जो सर्जरी काम में आने वाले उपकरण है उसको भी इसी तरह पॉस्चराइजेशन किया जाता है। इसमें जो है एक ऑटोक्लेव होता है और ये ऑटोक्लेव के ऊपर यह जो है यहाँ एक मीटर लगा रहता है, इसको यहाँ से जो है बंद कर दिया जाता है, यहाँ से टेम्परेचर दिया जाता है, इसमें दूध को रख दिया जाता है और दूध को 62 सेंटीडिग्री तक 62.5 सेंटीडिग्री तक 15 मिनट तक गर्म करते हैं। उसके बाद से पुनः उसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद से पुनः इसी दूध को 65 सेंटीडिग्री पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं और गर्म करके पुनः इसे ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करते हैं तो इसमें जो ये स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु जो है, इनकी स्पोर बीजाणु काफी डेड कर जाते हैं, काफी समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद से ऐसे दूध को पशुकृत या पशुराइजेशन दूध कहते हैं। उसे डिब्बा में बंद करके या पाउच में किसी तरह बनाकर रखकर बोतल में बंद करके हम कई दिनों तक रख सकते हैं। वह सूक्ष्म जीव से उसमें जो है नहीं है, उसमें नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वह पशुकृत हो गया है। इसी प्रकार सर्जरी में उपयोग आने वाले उपकरण को इस ऑटोक्लेव में रख दिया जाता है, उसमें मीटर रहता है, उसमें अंतर इतना ही किया जाता है कि यहाँ जो प्रेशर, इसमें जो पानी रखा जाता है तो वो जब यहाँ से उष्मा दिया जाता है तो ये पानी वाष्प बदलता है, ऊपर निकलने का जगह नहीं है तो ऊपर से दाब रहता है, नीचे से हीट होता है। तो अधिक दाब और ताप की उपस्थिति में सूक्ष्म जीव क्या होता है, डेड कर जाता है, मर जाता है और वह औजार स्टेलाइजेशन है ना, स्टेलाइज हो गया, पशुकृत हो गया और उसको जो है सर्जरी में उपयोग किया जाता है। तो ये आपको हम पशुराइजेशन के बारे में बताएं। उसके बाद से दूसरा घरेलू खाद्य उत्पाद में हम बताएं दही, योगर्ट। आम भाषा में दही पूछा जाता है कि दूध से दही बनना कौन सी क्रिया है, तो यह एक रासायनिक क्रिया है। जब दही का आविष्कार हुआ, यूनानी लोग ने किए थे तो पेट के रोगों को ठीक करने के लिए किए थे, दवा के रूप में, औषधि के रूप में किए थे। धीरे धीरे प्रचलन बढ़ते बढ़ते आज सभी लोग दही का उपयोग करते हैं, जो हमारे पेट के लिए बहुत लाभदायक होता है। अब ये दही बनता है कैसे? आप जानते हैं कि दूध को 40 से 45 सेंटीडिग्री तक तापमान में बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं। उसके बाद इसे ठंडा करते हैं, 40 सेंटीडिग्री से कम तापमान में लाते हैं और लाने के बाद से उसमें हम लोग जो है पुराने दही को मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि उसमें जीवाणु पाया जाता है। वह जीवाणु है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस ऐसा जीवाणु है कि दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन को कोगुलेट कर देता है, ऊपर ला देता है। उसके बाद से लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस, याद कर लीजिएगा बच्चे,
लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस, और एक और जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स, ये दोनों जीवाणु दूध को दही में बदल देता, अर्थात दूध को किण्वित करता है, किण्वन द्वारा वह दही में बदल देता है। बच्चे, आज जो दही बन गया है कल खाओ थोड़ा सा कम खट्टा लगेगा, परसों खाओ तो ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिस या स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स नामक जीवाणु की संख्या बढ़ता जाएगा, परसों और ज़्यादा खट्टा लगेगा, चौथा रोज और ज़्यादा खट्टा लगेगा, उसके बाद से छोड़ दो तो वह जीवाणु इतना उसको भोजन मिल जाएगा, इतना संख्या कि वो बड़े बड़े हो जाएंगे, ऐसे ऐसे दिखाई देने लगते हैं। तो ये भी दूध से दही बनाने वाले सूक्ष्म जीव का योगदान रहा। उसके बाद से आपको तीसरा जो है बता रहे हैं, बेकिंग में, बेकरी में, बेकरी में आप लोग डबल रोटी खाते हैं, केक खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, तमाम प्रोडक्ट जो खाते हैं वह सूक्ष्म जीवों के सहयोग से ही बनता है। वह सूक्ष्म जीव जीवाणु नहीं है, वह कवक है, ईस्ट नामक कवक, खमीर नामक कवक है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस नामक कवक है, जो हमारे मैदा में, आटा में स्टार्च है उसको किण्वन करके, किण्वित करके स्टार्च को बदल देता है शर्करा वगैरह में, अर्थात इनके इष्ट के किण्वन से हम जो है डबल रोटी, ब्रेड आदि वगैरह बनाते हैं। ये खाने वाले कवक है। तो बच्चे इसको खूब बढ़िया तरह से नोट बना लीजिएगा। 1-2 नंबर क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक, और इसको याद कर लीजिएगा। ये चैप्टर को जरूर 1 बार 2 बार पढ़ लीजिएगा। शेष कल पढ़ाएंगे। आप लोग को धन्यवाद दे रहे हैं।